नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ उसका टॉपिक है कि कैसे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, कैसे एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स पाएँ और कैसे आप अपने करियर में सक्सेसफुल हों। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स ही पास आ रहे हैं, पर ये वीडियो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। ये वीडियो सभी लोगों के लिए है जो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई नॉर्मल क्लास के एग्ज़ाम हो, कॉलेज के एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको उसमें अच्छा करना है तो आप अगर ये टेक्निक फॉलो करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है और सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो मार्क्स लेके आते हैं अपने मेजर एग्ज़ाम्स हैं वो ज़्यादा हों, क्योंकि मार्क्स के बेसिस में ही आपको आगे एडमिशन मिलेगा। आपके लॉन्ग टर्म करियर में भी आपका मार्क्स आपके बायोडेटा में हमेशा रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मार्क्स हमेशा अच्छे आए। तो आज मैं आपको 7 चीज़ें बताने वाला हूँ। इन 7 चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को बेटर मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम लिख सकते हैं। देखिए, पढ़ाई तो सब कोई करता है, पढ़ाई तो हर कोई करता है। एक चीज़ जो करनी है वो तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो हर कोई करता है। लेकिन पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे करें, प्लान तरीके से कैसे करें कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर लिख पाएँ। तो उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसी कुछ पोस्ट करूं तो आपको पता चल जाए। सब्सक्राइब करने के लिए मोबाइल में अगर आप हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन जो है उसको क्लिक कीजिए और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। साथ ही साथ एक बेल बनी हुई आएगी, उस बेल को भी ग्रे फिल कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाए। इस तरीके से तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको एक ओवरऑल प्लान बनाना है अपनी पढ़ाई का, जिसको मैं बोलता हूँ टाइम एंड एक्शन प्लान। देखिए, क्या होता है कि आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो बस आप पढ़ाई में घुस जाते हैं। आप ये प्लान नहीं करते हैं कि कितने चैप्टर हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, कितनी किताबें हैं, कितने दिन हैं मेरे पास उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए कि एक ओवरऑल आज के दिन से, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जिस दिन से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, उस दिन के लिए एक प्लान बनाइए। उस प्लान में डिसाइड करिए कितनी किताबें आपके पास है, उन किताबों में कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा। हर चैप्टर का एक प्लान बनाइए। देखिए, आप सोचेंगे कि ये क्या बात होती है, इसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं। अगर आप आज ये आधे दिन की प्लानिंग कर लेते हैं ना, हर बुक को खोल करके, तो आपकी पढ़ाई बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने सारे के सारे चैप्टर्स जो है बुक के, उनको लिख लें। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर चैप्टर्स लिखे हुए हैं, देखिए ये सारे चैप्टर्स आप लिख लें। उसके बाद हर चैप्टर का एक एस्टिमेट निकालें कि उस चैप्टर को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। आपको पता है आपके चैप्टर कितने बड़े हैं, कितने पन्नों के चैप्टर हैं। अगर चैप्टर नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो वो सब यहाँ पर लिख लें। तो सबसे पहले टास्क लिखें और टास्क के बगल में कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर दिन जो है वो इधर डाल करके एक शीट में दिन जो है यहाँ एक कॉलम्स में डाल करके हर दिन का प्लान बना लें। तो मान लीजिए जैसे एक टास्क ए है जिसको करने में आपको 4 दिन लगेगा। मान लीजिए एक कोई किताब है जिसके चैप्टर को पूरा करने में आपको 4 दिन लगेंगे, तो 4 दिन आप उस चैप्टर के लिए डाल दीजिए। और हर दिन आपके पास, मान लीजिए आप प्लान करते हैं कि आप 8 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आप 8 घंटा हर दिन पढ़ेंगे। तो उस 8 घंटे में से आप प्लान कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि इस चैप्टर को पूरा करने में मुझे 16 घंटे लगेंगे, तो इस चैप्टर को 2 दिन में मुझे कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ शुरू करता हूँ तो शायद मुझे 2 दिन नहीं 4 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं 4 घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आपको एक ब्रॉड प्लान बनाना है। आपको एस्टिमेट करना है कि हर चैप्टर को पूरा करने में आपको कितना घंटा लगेगा, और घंटे के हिसाब से आपको दिन भर दिन प्लान बनाना है। अब इस प्लान को क्या करना है, इस प्लान को बना करके अपनी दीवार में टांग दीजिए, ठीक है। और हर दिन इवैल्यूएट कीजिए कि क्या आप इस प्लान के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर आप प्लान से पीछे चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे आप कहीं एडजस्टमेंट करें, आगे आप कहीं किसी दिन ज़्यादा पढ़ाई करें, ताकि आप अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ें। और अगर आप प्लान के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपको ही पता रहेगा कि आप क्या पूरी पढ़ाई कर पाएंगे, क्या सब कुछ याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये एक एक्शन प्लान बना लीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है।
अब टाइम टेबल और टाइम एंड एक्शन प्लान में एक डिफरेंस होता है। टाइम एंड एक्शन प्लान जो है पूरा प्लान है आज के दिन से एग्ज़ाम के दिन तक का, लेकिन टाइम टेबल जो है वो वीकली होता है। हर हफ्ते आप एक टाइम टेबल बनाइए, उसमें घंटे बाई घंटे आप डालिए आप क्या पढ़ेंगे। आप ये डालिए कि सुबह पहले 4 घंटे आप क्या पढ़ेंगे, उसके 2 घंटे क्या पढ़ेंगे, उसके अगले घंटे क्या पढ़ेंगे। तो घंटे बाई घंटे का हिसाब इस टाइम टेबल में होता है। तो ये टाइम टेबल क्या करता है, आपको हेल्प करता है एक अच्छा मिक्स बनाने में। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह जो है आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है तो आप सुबह मुश्किल सब्जेक्ट डालेंगे, पर शाम को जब आप थोड़े स्लो हो जाते हैं या आपका दिमाग, अगर आपका दिमाग शाम को तेज़ नहीं चलता है तो आप शाम को इजी सब्जेक्ट डालेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइम टेबल भी बनाएं, और ये टाइम टेबल हर हफ्ते बनाएं बेस्ड ऑन पिछले हफ्ते का आपने जो टारगेट था आपका पढ़ाई का वो अचीव किया है नहीं किया है, उस हिसाब से इस हफ्ते का टाइम टेबल बनाएं। तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, सिर्फ पढ़ें और समझें नहीं, लिखें भी। कई लोग लिखना बंद कर देते हैं। होता क्या है, बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चे 2 महीने 2.5 महीने तक सिर्फ पढ़ते रहते हैं और जब लिखने की बारी आती है तो पेपर इतना लंबा आता है कि 5 क्वेश्चन तो उनके वहीं पर छूट जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस ना छूटे, लिखने की प्रैक्टिस बनी रहे। और एक और फ़ायदा है राइटिंग टेक्निक से कि आप पहले पढ़िए, जिस चीज़ को आपको पढ़ना है, कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, कोई सवाल है, उसको पढ़िए, समझ लीजिए, उसके बाद बुक को बंद करिए और अपने दिमाग से याद करके उसको लिखिए। सिर्फ याद मत करिए, लिखिए। अगर आप लिखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि आप और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस टाइम पे। और लिखेंगे तो आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, तो आप एग्ज़ाम में भी स्लो नहीं होंगे। चौथी चीज़, ये वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने एक लिंकिंग टेक्निक बताई हुई है जिससे कि आप एक स्टोरी में क्वेश्चंस को जोड़ सकते हैं। हालांकि मैथ्स, केमिस्ट्री टाइप के सब्जेक्ट में आपका फ़ायदा शायद ना करे, लेकिन इंग्लिश, हिंदी और इस टाइप की जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, उन सब में आप लिंकिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबे आंसर आसानी से याद कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छी टेक्निक है मेमोरी को शार्प करने की, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। 5वीं चीज़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग घिस के पढ़ाई करते हैं, घिस के पढ़ाई नहीं करनी है। हमेशा हर आधे घंटे में एक 5 मिनट का ब्रेक लें, जानबूझ के ब्रेक लें। इसमें चाय पिएं, दिमाग को फ्रेश करें, घूमें, एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना दिमाग जाम होने लगता है और आपको शायद नींद आने लगती है। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और वो ये है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट पैरेलली पढ़ें, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते क्या होता है, दिमाग थोड़ा बोर होने लगता है। तो दिन का प्लान जब आप बना रहे हैं, अपना टाइम एंड एक्शन प्लान और टाइम टेबल जब आप बना रहे हैं, तो ये प्लान कर लें कि आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट पैरेलली पढ़ने हैं। तो 4 घंटा एक सब्जेक्ट, 4 घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लें, या आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ें। इससे क्या होता है, दिमाग चलता रहता है, स्लो डाउन नहीं होता है। और 7वीं और आखिरी टेक्निक, ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको दिन में कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ खेलना चाहिए, चाहे आपका एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। उसका रीज़न ये है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो आपकी बॉडी जो है वो, उसको थोड़ा अजीब लगने लगेगा, वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी। और अगर वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी तो आपको परेशानी होगी चीज़ें पढ़ने में, आपको नींद ज़्यादा आने लगेगी, आपको थकान ज़्यादा लगने लगेगी और इस वजह से आप पढ़ाई में स्लो हो जाएंगे। तो कम से कम आधा घंटा, कम से कम एक वॉक ज़रूर करें ताकि आप जो है बिल्कुल फ्रेश रहें। तो दोस्तों, ये मेरी 7 टिप्स थी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा एक टिप है, और वो टिप है कि प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, अपना पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर से पढ़ाई करेंगे जो मैंने आपको बताया है, तो आप और भी अच्छे मार्क्स लेके अपने एग्ज़ाम में लाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपके लिए फिर कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।